शिक्षा के मंदिर में अब लक्ष्मी का वैभव नजर आ रहा है। बच्चों की पढ़ाई कारोबार बनती जा रही है। मुंबई के प्रतिष्ठित कॉलेजों में पैसे लेकर छात्रों को मिनटों में पास कर दिया जाता है। अगर इस पर यकीन नहीं आ रहा हो आपको तो देखिए हमारी ये खास पेशकश। तो शिक्षा या व्यापार, इस पर अहम चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान जुड़े हुए हैं, हिना कनौजिया जो कि एनएसयूआई से मुताल्लिक है। हिना कनौजिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समय मुंबई के इस बड़ी बात में। शुरुआत करूंगा मैं हिना जी आपसे। क्या वाकई लगता है आपको, जिस प्रकार से हमने सारा समय मुंबई ने ये स्टिंग ऑपरेशन दिखाया है, शिक्षा प्रणाली पर चल रहे भ्रष्टाचार, उसके अंदर धांधली, क्या वाकई ये मिट भी पाएगी या ये एक सिस्टम का हिस्सा है, इसके साथ आगे चलता रहना चाहिए? जो कुछ तस्वीर सारा समय मुंबई ने अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए दिखाई है, यह तस्वीर आपको क्या सोचने पर मजबूर करती है कि आज शिक्षा प्रणाली का क्या वर्चस्व है और कितना बड़ा सवाल लगा है शिक्षा के ऊपर? ये जो प्रोफेसर ने किया है ये काफी गलत है और यहाँ पर ही रोक देना चाहिए, क्योंकि ये अगर हमने यहाँ पर स्टेप नहीं उठाया तो बाकी जो कॉलेजेस है वो भी जो अभी तक ये काम करती आ रही है उन्हें और भी बढ़ावा मिलेगा। तो आज जो हमारे जुबैर फारूकी जी ने सबको दिखाया है कि ये गलत है, तो वैसे ही मैं सभी स्टूडेंट से अपील करूंगी कि वो आगे बढ़े और एनएसयूआई उनके साथ है। हमेशा वो कोई भी चीज एजुकेशन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रोफेसर जो उनको पैसे की मांग कर रहे हैं, ये सब चीज जब ही दूर होगा जब वो आगे बढ़कर हमें बताएंगे। एनएसयूआई हमेशा इन स्टूडेंट का साथ देती रही है और देते आएगी। एनएसयूआई आपने साथ देने की बात कही है, बावजूद इसके साथ देने के एक उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन क्या वाकई ऐसे सिस्टम में जो नेक्सस भ्रष्टाचार का पनप रहा है, इस नेक्सस को तोड़ना एनएसयूआई का ही कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको एक जागरूकता की एक यहां पे बहुत जरूरत है, जिस प्रकार से फारूक जुबैर जी ने जो करके दिखाया यहां पर? एनएसयूआई स्टूडेंट से ये आश्वासन करती है कि इस प्रोफेसर पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और हम कॉलेज प्रशासन से भी मांग करेंगे कि इसे सस्पेंड किया जाए। लेकिन ये सिर्फ बात इस्माइल यूसुफ कॉलेज की नहीं रहती है, ये बात आती है वो तमाम कॉलेजेस, वो स्कूल्स जहां पे इस तरह की भ्रष्टाचार पनप रहे, क्या उसके ऊपर भी सीरियसली इंप्लीमेंट किया जाएगा? लेकिन ये हमारे लिए एक पहला एग्जाम्पल है सभी लोगों के लिए। जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक दूसरों को ये पता नहीं चलेगा कि ऐसा भी मीडिया और स्टूडेंट यूनियन करती है। जी, चलते चलते आखिरी में हिना जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यहां पर आप भी एक सदस्य एनएसयूआई की, भ्रष्टाचार के खिलाफ अब नए सिरे से नई डिजाइन फ्रेम में क्या स्टेप होगी एनएसयूआई की आने वाले दिनों में, जहां तक का शिक्षा में चल रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए? इस जैसे कि इस्माइल यूसुफ कॉलेज में एटीकेटी के लिए प्रोफेसर ने पैसे मांगे थे, वैसे ही आज कुछ ही कॉलेजेस में मेरी 2-3 प्रिंसिपल से इस बारे में बात हुई, तो उन्होंने ये बताया कि उनके कॉलेज में कोड सिस्टम चालू हो गया है, जिससे उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि ये जो पेपर चेक कर रहे हैं ये लड़के का है कि लड़की का। तो मैं ये करूंगी कि हर एक कॉलेजेस में अगर ये सिस्टम चालू हो जाए तो भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। और इस इस्माइल यूसुफ कॉलेज को देख के मुझे वापस ऐसा लग रहा है कि हम 90s में आ गए हैं, जहां पर पहले प्रोफेसर 5,000 मांगते थे तो अब 10,000 की मांग उनकी होगी। शिक्षा का फलसफा यही है कि बचपन से लेके पहली तालीम से लेके तो आखिरी तालीम तक, यानी अगर नर्सरी में एडमिशन देना है तो तब से लेकर जो भ्रष्टाचार शुरू होता है, डोनेशन शुरू होते हैं, तो आप ग्रेजुएशन तक का या उसके आगे डिग्री डिप्लोमा करते तब तक का भ्रष्टाचार की इस चपेट में हर एक आम इंसान जूझ रहा है। हमारा यही सवाल रहेगा बड़ी बात में उस सरकार से, उन सरकारी नुमाइंदों से जो शिक्षा प्रणाली की डोर अपने हाथ में पकड़े हुए, क्या वाकई उन्हें यह नजर नहीं आ रहा कि आज शिक्षा प्रणाली में आज भ्रष्टाचार घुसता जा रहा है? यदि इसे अब नहीं रोका गया तो वाकई हमारी शिक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का।